Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes of Ali Public School Walapur. Take out your general knowledge textbook, page number 12, lesson number 9, that is reusing things. आज हम जनरल नॉलेज का जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है रीयूजिंग थिंग्स। रीयूज़ करना यानी चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना। इफ़ यू रीयूज़ थिंग्स एट होम यू कैन सेव द एनवायरनमेंट। अगर आप घर पे चीज़ों को रीयूज़ करते हैं मतलब बार बार यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, इससे एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। कैसे? अगर हम एक चीज़ को एक ही बार यूज़ करके फेंक दें तो उससे क्या होता है, कचरा होता है ना। तो उस कचरे से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है। और क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ को एक ही बार यूज़ करके फेंक दें तो हमें चीज़ें बार बार लगेगी, है ना। और अगर हमें चीज़ें बार बार लगेगी इसका मतलब ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ेगी, है ना। और ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए एनवायरनमेंट से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हुआ, हमने क्या किया, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, है ना। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए नंबर 1 इज़, ये देखिए ये क्या है, पोस्ट कार्ड्स है, पेपर है। पेपर ये किसके बने होते हैं, पोस्ट कार्ड्स, पेपर के। तो पेपर को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हैं उसको आपको टिक करना है। तो पेपर को हम रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लॉथ्स, कपड़ों को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। कपड़ों को हम कपड़ों को बार बार पहनते हैं, है ना। और हमें पहनना भी चाहिए जब तक कपड़े अच्छे हैं, हमें उसको जब तक वो पहनने लायक है हमें उसको पहनना चाहिए, डाल नहीं देना चाहिए, है ना। तो हम कपड़ों को रीयूज़ करते हैं और उसके बाद भी फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके बाद भी हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हमारे कपड़े छोटे हो जाएं तो हम किसी पुअर को, किसी गरीब को दे सकते हैं, या फिर अगर वो पहनने लायक नहीं रहे तो हम उसका कुछ और यूज़ कर सकते हैं। सफाई में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसकी कुछ बैग सी सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या हुआ, उसका रीयूज़ हुआ। नेक्स्ट इज़, ये देखिए ये जो ऐसे कार्टून के बॉक्स होते हैं ये भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कभी हम मार्केट से कुछ चीज़ लाते हैं वो ऐसे बॉक्सेस में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये बॉक्स को फेंकना नहीं चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए। उसमें कुछ हम सामान स्टोर कर सकते हैं, कहीं उसको रख सकते हैं, या दूसरे भी किसी इस्तेमाल में हम उसको ला सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ये देखिए ये जो थैलियाँ होती है, बैग्स होती है, जूट बैग्स, ये भी हम रीयूज़ करते हैं और इसको करना चाहिए, क्योंकि हम अगर मार्केट से हम सौदा लाने जाए तो हम ये थैलियों को बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हम इसे कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। जो भी चीज़ें रीयूज़ हम कर सकते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। और ये देखिए ये क्या है, ये कप है लेकिन ये टूट गया है, तो टूटी हुई चीज़ों को हम रीयूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो इसे तो हमें फेंकना ही पड़ेगा, हम इसको कुछ यूज़ में नहीं ला सकते, तो इसलिए हमको यहाँ पे करेंगे क्रॉस। नेक्स्ट इज़, ये देखिए ये जो बर्तन है, यूटेंसिल्स है मिट्टी के, इसको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज़, ये देखिए ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन को भी हमको रीयूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं होता, यानी इससे हम कोई दूसरी चीज़ इसको नहीं बना सकते, इसलिए हमको पॉलीथीन को बार बार यूज़ करना चाहिए और उसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये फेंकने में गई तो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है। तो हमको इसको रीयूज़ करना चाहिए, यहाँ पर हम करेंगे टिक। नेक्स्ट इज़, ये देखिए बुक्स को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट में हैं, अभी आप आपके बुक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसको संभाल के रखिए, आप इसको साल भर में अच्छे से आप इसको यूज़ करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे, तो आप इसको बाद में किसी दूसरे बच्चों को दे सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, इसका रीयूज़ हुआ। तो बुक्स को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे टिक। इस तरह से ये हमारा चैप्टर था रीयूजिंग थिंग्स, जिसमें हम जो भी चीज़ें रीयूज़ कर सकते हैं उसको हमने क्या किया, टिक किया। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ सेपरेट वेस्ट इन सेपरेट बिन्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेट वेस्ट इन सेपरेट बिन्स, यानी कि अलग अलग कचरे को अलग अलग बॉक्स में रखना चाहिए। अलग अलग कचरा, वेस्ट यानी कचरा जो इस्तेमाल का नहीं होता हमारे, वो क्या होता है, वेस्ट होता है, जो यानी कि कचरा। तो सेपरेट वेस्ट कैसे सेपरेट बिन्स में रख सकते हैं हम, 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, वेट एंड ड्राई, है ना। जो वेट यानी गीला कचरा होता है उसको अलग बिन में रखना चाहिए, और जो सूखा कचरा होता है उसको अलग बिन में रखना चाहिए, और यही हमको इस लेसन में सीखना है। रोहन वॉन्ट्स टू थ्रो वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट इन सेपरेट बिन्स। रोहन गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग बिन्स में डालना चाहता है। द ग्रीन बिन इज़ फॉर वेट, जो ग्रीन बिन है वो वेट यानी गीले कचरे के लिए है,
एंड ब्लू बिन इज़ फॉर ड्राई वेस्ट, और जो ब्लू बिन है वो ड्राई वेस्ट यानी सूखे कचरे के लिए है। राइट W अगेंस्ट वेट एंड वेस्ट एंड D अगेंस्ट ड्राई वेस्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है, जो कचरा है, इसमें से आपको बताना है कि वेट वेस्ट कौन सा है और ड्राई कौन सा है, और जो वेट है उसके सामने W लिखना है और जो ड्राई है उसके सामने D लिखना है। तो देखिए, गीला कचरा और सूखा कचरा जो होता है उसको मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो बहुत बारीक बारीक कीड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर जमा हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है। तो इसलिए गीला कचरा हमेशा अलग रखना चाहिए और सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। तो ये देखिए, हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो वेट वेस्ट में आती है और कौन सी ड्राई में आती है। ये देखिए, ये क्या है, केले का छिलका। तो ये किस में आता है, ये आता है वेट वेस्ट में, यानी कि ये है गीला कचरा, क्योंकि इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, इसमें नमी होती है, इसलिए इसको कहते हैं वेट वेस्ट। तो जो भी छिलके होते हैं वो वेट वेस्ट में आते हैं, इसलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे W। फ्रूट्स के, सब्जियों के जो भी छिलके होते हैं वो कहाँ आते हैं, वेट वेस्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे W। नेक्स्ट इज, ये देखिए पेपर। पेपर कैसा होता है, सूखा होता है, उसमें कुछ भी मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे D, ये है ड्राई वेस्ट। नेक्स्ट इज, ये देखिए टी बैग्स। ये जो चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती बोलिए या फिर जो टी बैग्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, वेट होते हैं, गीले होते हैं ये भी, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे W। तो ये जो वेट वेस्ट है उसको हम किस में डालेंगे, ग्रीन बिन में। नेक्स्ट इज, ये देखिए, ये जो प्लेट्स में हमारी जो बच जाता है सूखा कचरा, वो कैसा होता है, ड्राई वेस्ट होता है। जो ड्राई वेस्ट है इसको अलग डालेंगे। नेक्स्ट इज, ये देखिए, ये जो अंडे के छिलके हैं ये भी क्या है, वेट वेस्ट, ये भी कैसे होते हैं, गीले होते हैं, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे W। नेक्स्ट इज, ये देखिए, ये जो ऐसे स्टेशनरी का वेस्ट होता है, या घर में जो भी ऐसी पेन पेंसिल्स ऐसी जो टूटी फूटी चीज़ें होती है, या फिर जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, ड्राई वेस्ट होता है। ये गीला नहीं है, ये कैसा है, सूखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे W। नेक्स्ट इज, ये देखिए, जो पत्तियां हैं सूखी झाड़ की, अगर पत्तियां सूखी गिर जाती है तो वो भी क्या होता है, ड्राई वेस्ट होता है। जो सूख के झाड़ की पत्तियां या फिर फूल मुरझा के गिर जाते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D। नेक्स्ट इज, ये देखिए, ये जो खाली शैम्पू की, क्रीम की, लोशन की बॉटल्स जो होती है हमारे घर में, खाली बॉटल्स, तो वो भी क्या है, ड्राई वेस्ट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे D। और ड्राई वेस्ट का जो बिन है वो है ब्लू और वेट का है ग्रीन, तो जो भी ड्राई वेस्ट है वो हम डालेंगे ब्लू में, और जो ग्रीन है वो जो भी गीला है वो डालेंगे ग्रीन में। और आप भी ध्यान रखिए कि घर में जो भी आपके कचरा जमा होता है तो उसको अलग अलग स्टोर कीजिए, अलग अलग रखिए, और जब भी उसको जब कचरे की गाड़ी वाला आता होगा या जैसे भी आप कचरा डिस्पोज़ करते हैं तो उसे अलग अलग ही डालिए, ताकि उससे क्या हो, गंदगी ना फैले, इससे ज़्यादा कीड़े ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो से हम अगला जो टॉपिक होगा जनरल नॉलेज में वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।